नमस्कार दोस्तों, मैं महेंद्र कुमार आप सभी का पुनः स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पर। आज देखते हैं लेखपाल की वैकेंसी जो 2022 की है। इसका नोटिफिकेशन या इसके फॉर्म भी भरे जा रहे हैं और इसका सिलेबस भी आ चुका था, जाने कब आ गया था। तो हम बात करते हैं कि ये जो लेखपाल का पेपर है, एग्ज़ाम होना है, इसमें कितने नंबर का एग्ज़ाम होगा। ये तो 100 क्वेश्चन होंगे, 100 नंबर का होगा और इसमें टोटल जो प्रश्न होंगे पूछे जाएंगे वो भी 100 होंगे और टाइम आपको दिया जाएगा सॉल्व करने के लिए, वो 2 घंटे का समय दिया जाएगा। तथा इसमें माइनस मार्किंग भी है, निगेटिव मार्किंग भी होगी, जिसमें से 1/4 अर्थात एक हिस्से एक क्वेश्चन का। तो जो निगेटिव मार्किंग बताया गया है, निगेटिव मार्किंग है वो कितना है, 1/4 की है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कितना किससे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कौन कौन से चीज़ें आएंगी, कौन कौन सा सब्जेक्ट होगा जो इसमें। तो इसमें 4 सब्जेक्ट पूछे जाएंगे। एक हिंदी होगी, सामान्य हिंदी, दूसरा गणित होगा, ये भी जनरल अंक गणित वाली होगी। इसके अलावा सामान्य ज्ञान और इसमें क्या है, ग्राम्य समाज एवं विकास की बात करेंगे। तो इसमें से चारों से इक्वली क्वेश्चन पूछे जाएंगे, अर्थात 100 टोटल क्वेश्चन है तो 25 क्वेश्चन हिंदी से होंगे और 25 क्वेश्चन आपके गणित से होंगे, जिसमें से आपकी तीनों प्रकार की, चाहे मेंसुरेशन हो चाहे ट्रिग्नोमेट्री हो, सभी से आएगी। ठीक है, सभी से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 25 क्वेश्चन होंगे। और सामान्य ज्ञान में टोटल जीएस का पोर्शन होगा इसमें, तो इसमें से 25 क्वेश्चन इससे होंगे। और ग्राम्य समाज एवं विकास जो है, इससे भी टोटल कितने क्वेश्चन बनेंगे, 25 क्वेश्चन होंगे। तो आपको केवल 4 चीज़ें पढ़नी है, सामान्य हिंदी, गणित, सामान्य ज्ञान एवं ग्राम समाज एवं जो विकास है उसके बारे में हमें पढ़ना है। तो चलिए देखते हैं, हम हिंदी पढ़ाते हैं तो हिंदी के बारे में डिफाइन करते हैं कि हिंदी में क्या क्या पूछा जाएगा। तो हिंदी के जो 25 क्वेश्चन हैं, उन 25 क्वेश्चनों को कहाँ कहाँ से रखा जा सकता है, जो इस सिलेबस बताया है गवर्नमेंट ने, उसके अंतर्गत के कौन कौन से हैं। तो देखो, हिंदी की बात करें तो हिंदी में आपको पता होना चाहिए, हिंदी के मुख्य केवल 3 स्तंभ हैं। एक तो कहा जाता है वर्ण, और दूसरा कहलाता है शब्द, और तीसरा जो होता है वो है वाक्य। ठीक, हिंदी के मात्र 3 स्तंभ हैं और इन्हीं तीनों स्तंभों से ही क्वेश्चन पूछे गए हैं। केवल एक चीज को रखा गया है एक्स्ट्रा, वो है अपठित गद्यांश। उसके बाद बात करते हैं बाद में थोड़ा अपठित गद्यांश, या हम अपठित का कह सकते हैं कि अपठित गद्यांश हम कह सकते हैं। गद्य पद्य जो आता है, पैराग्राफ होता है, उसी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अपठित हिस्सा कुछ एक ही आता है और उसके अलावा कुछ नहीं। तो देखो, वर्ण से क्या क्या है, वर्ण से जो पूछा जाता है वो आपके सिलेबस में संधि पूछी जाएगी, क्योंकि वर्णों को जोड़ना, किस प्रकार से मिलाया जाए कि कौन सा शब्द निर्मित हो जाए, वो बनता है किसमें, वर्णों के द्वारा ही संधि का निर्माण होता है। तो संधि के बारे में हमें पढ़ना पड़ेगा वर्ण में से। दूसरी बात क्या है, शब्दों से सबसे ज़्यादा हिस्सा आता है, क्योंकि आपने ग्रामर में पढ़ा भी होगा, हिंदी व्याकरण में सबसे ज़्यादा जो बड़ा हिस्सा है वो शब्दों का ही है। तो शब्दों से ही ज़्यादा पूछा जाएगा, सीधी सी बात है। तो कौन कौन सी चीज़ें हैं जो शब्द के अंतर्गत आते हैं। तो नंबर 1 देखो, एक एक करके देख रहे हैं। तो इसमें आता है सबसे पहले, अगर हम बात करें शब्द के अंतर्गत क्या है, तो इसमें आएगा तुम्हारे पर्यायवाची शब्द। कौन सी, पर्यायवाची शब्द आते हैं, पर्यायवाची शब्द होंगे। दूसरा होगा अनेकार्थी शब्द। अनेकार्थी, एक शब्द के कई सारे अर्थ होते हैं, ऐसे शब्दों को अनेकार्थी शब्द कहते हैं। तीसरा है समुच्चार्थक शब्द, भी इसी में आएंगे, समुच्चार्थक शब्द भी आएंगे। इसके अलावा अगर विलोम शब्द की बात करें तो वो भी हैं इसी में, विलोम शब्द भी होगा, विलोम शब्द होंगे। 5वां अगर बात करें तो तद्भव तत्सम भी होंगे, तद्भव और तत्सम, तद्भव और तत्सम भी होंगे। इसके अलावा बात करें तो कौन कौन से शब्द हैं, देखो पर्यायवाची शब्द हो गए, अनेकार्थी, समुच्चार्थक, विलोम शब्द, तद्भव तत्सम। इसके अलावा भी वर्तनी आती है, वर्तनी शुद्धिकरण आती है, वर्तनी शुद्धिकरण आता है। तो वर्तनी को शुद्ध करना, किस प्रकार से शुद्ध किया जाए, तो वर्तनी शुद्धिकरण। इसमें इतने टॉपिक तुम्हारे जो हैं वो शब्द से हैं। तो पर्यायवाची आपने देखा होगा, एक शब्द के कई सारे होते हैं, और एक शब्द के कई सारे शब्द होते हैं, तो उन्हें पर्यायवाची शब्द कहते हैं। एक ही जैसा अर्थ प्रकट करते हैं, उनको पर्यायवाची
अनेकार्थी शब्द क्या होते हैं, एक शब्द के कई सारे अर्थ निकल के आते हैं। यहाँ पर क्या था, इसमें केवल एक शब्द के समान अर्थ वाले कई सारे शब्द होते हैं। इसमें क्या होते हैं, एक शब्द के अलग अलग अर्थ वाले, मतलब अनेकार्थ शब्द प्रकट करता है, एक ही शब्द के कई सारे। जैसे आपको पता होगा द्विज शब्द होता है, द्विज शब्द दो लोगों के लिए प्रयोग किया जाता है, जैसे पक्षी के लिए भी प्रयोग किया जाता है और ब्राह्मण के लिए किया जाता है। लेकिन ये द्विज शब्द जो है उसके दो अर्थ प्रकट करने वाले दो हो गए, इसलिए बच्चा ये अनेकार्थी हो गए। समुच्चार्थक क्या है, उच्चारण करने में एक जैसे हों, ऐसे शब्दों को समुच्चार्थक कहा जाता है। और विलोम शब्द सभी लोग जानते होंगे, एक का दूसरा जो विपरीत होता है, गुण का जैसे अवगुण। तद्भव एवं तत्सम, तत्सम वे शब्द होते हैं जो संस्कृत भाषा से लेकर के संस्कृत भाषा के उन्हीं शब्दों को वैसे के वैसे हिंदी में प्रयोग किया जाने लगा, ऐसे शब्दों को तत्सम। लेकिन अपने बोलचाल की भाषा में जो बिगड़ गए हों शब्द, ऐसे शब्दों को कहा जाता है तद्भव शब्द। चलिए बात करते हैं वर्तनी की। तो वर्तनी जो शब्द होते हैं, वर्तनी के जो शब्द होते हैं, इसमें क्या होता है, बहुत सारी अशुद्धियाँ होती है व्याकरणगत। अगर व्याकरणगत अशुद्धि देखें तो उसमें वर्तनी आती है। जैसे आपको कई बार देखा होगा शब्द लिखा होता है राजनैतिक, राजनैतिक, अगर देखें इसमें क्या सही है, अक्सर हम लोग यही पढ़ते हैं राजनैतिक, जबकि ये गलत है, वर्तनी के अनुसार शब्द गलत है। क्या होता है, राजनीतिक होता है, ना कि राजनैतिक होता है। ठीक है, तो ये शब्द सही है, क्यों, क्योंकि वर्तनी के अनुसार ये सही है, ये गलत है। आपको वर्तनी सही करनी है, यही वर्तनी शुद्धिकरण कहलाता है। अगर हम बात करें वाक्यों की, तो वाक्यों की बात करें तो वाक्य में क्या क्या आता है, तो वाक्य में सबसे पहला आता है वाक्य को शुद्ध करना, वाक्य को शुद्ध करना, वाक्य को शुद्ध करना। अब वाक्य को शुद्ध करने के लिए कुछ तो नियम होंगे, तो इससे संबंधित कुछ और नियम जो हैं वो, जैसे लिंग है, इसके लिए वचन भी होंगे, काल होंगे, किस काल का सेंटेंस है, वाक्य है, और कारक होंगे। ठीक, अन्य व्याकरण रूल, अन्य व्याकरणिक जो नियम होते हैं, अन्य व्याकरणिक नियम, ये आते हैं किसमें, वाक्यों को शुद्ध करने के लिए। तो वाक्यों को शुद्ध करने के लिए लिंग, वचन, काल और कारक तथा अन्य कुछ भी जो नियम हैं, वाक्यों को किसी भी तरीके से शुद्ध किया जा सकता, वो सारे के सारे बच्चा वाक्य को शुद्ध करने में आते हैं। अगले बात करेंगे, वाक्यों में ही लोकोक्ति एवं मुहावरे आते हैं। लोकोक्तियाँ वे शब्द होते हैं या वे वाक्यांश होते हैं, वाक्यांश बोलेंगे ज़्यादा अच्छे तरीके से। लोकोक्तियाँ वे वाक्यांश होते हैं जो कहावतें, अर्थात जो आम बोलचाल की भाषा में कहावतें कहते हैं, लोकोक्ति कहलाती हैं। ठीक, तो लोकोक्तियाँ हो गई, और दूसरा क्या है, मुहावरे, मुहावरे। इसके अलावा भी एक और चीज़ छूट रही थी, वो है वाक्यांशों के लिए एक शब्द। एक वाक्यांश लिखा होगा, उस शब्द, उसके लिए एक शब्द में क्या बात कही जा सकती है, वो वाक्यांशों के लिए एक शब्द। जगह नीचे नहीं है इसलिए मैं बोल रहा हूँ, वो यहाँ पर लिखा दे रहा हूँ। क्या है, वाक्यांशों के लिए एक शब्द, वाक्यांशों के लिए एक शब्द। ये तो इसके लिए शब्द बनाना के पूरा एक वाक्यांश लिखा होगा, ये सारे के सारे इसके लिए एक शब्द के बाद कहना, वही बात को एक शब्द में प्रकट करना वाक्यांशों के लिए एक शब्द कहलाता है। क्लियर है चीज़ कि नहीं? और ऑलमोस्ट हमारी समझ से सारी चीज़ें हो गई हैं, ये हमारा। और लास्ट में मैंने बताया था कि लास्ट में बात करेंगे अपठित गद्यांश के बारे में। अपठित जो है उसके बात करते हैं। तो अपठित गद्यांश क्या है? अपठित लिखा है, अपठित ऐसा कोई हिस्सा जो पढ़ा लिखा ना मिले, अर्थात जिसको हम ना पढ़े हों कभी, ठीक है, जिस चीज़ को हम ना पढ़े हों उससे कोई चीज़ पूछी जाए, उससे क्वेश्चन को हल करना हो, वो अपठित गद्यांश कहलाता है। इसमें गद्य एवं पद्य दोनों आते हैं, ठीक है। तो इसमें गद्य एवं पद्य, अर्थात जैसे कि कहानी होती है, कहानी एक गद्य वाला हिस्सा है, गद्य का हिस्सा, और जबकि कविता जो होती है वो पद्य का हिस्सा है। और इन दोनों से, गद्य एवं पद्य से यदि क्वेश्चन छांटने को आ जाए, कोई एक अवतरण दे दिया जाएगा, उसे 4 या 5 क्वेश्चन छांटने को कहा जाएगा, ऐसे को बच्चा कहा जाता है अपठित गद्यांश, अपठित गद्यांश या पद्यांश, ठीक है, अपठित गद्यांश या पद्यांश। और तो देखो भाई, हमने देख लिया संधि, पर्यायवाची, अनेकार्थी, समुच्चार्थक, विलोम शब्द, तद्भव, तत्सम और वर्तनी आती है। इसके बाद वाक्यों को शुद्ध करने के लिए लिंग, वचन, काल और कारक। इसके अलावा अन्य व्याकरणिक नियमों का भी हम बताएंगे कि किस प्रकार से प्रयोग करना है। लोकोक्ति एवं मुहावरे आते हैं, और वाक्यांशों के लिए एक शब्द। ये चीज़ें
100% आपको पढ़नी होगी, तभी आपका सिलेक्शन है और हिंदी में 25 क्वेश्चन आसानी से अर्जित किए जा सकते हैं। चलिए आगे चल के अब एक एक करके हम सभी को आगे पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्लास में हमारा पहला टॉपिक होगा वो संधि। ठीक है। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार।